दोस्त स्वागत है फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे पद आ रखे हैं पटवारी के 563 पद। तो उन 563 पदों के लिए हमारी यहाँ पे रणनीति क्या रहेगी उत्तराखंड पटवारी के लिए। तो और साथ में हम ये भी देखेंगे हम किन बुक से यहाँ पे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो यहाँ पे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में आपको पता है कि 100 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा टोटल। और उसमें से आपका जो होगा 40 नंबर का आपका यहाँ पे जीएस या जीके आती है, और जिसमें 40 नंबर में फिर आपकी उत्तराखंड आती है, और फिर बचते हैं 20 नंबर, उस 20 नंबर में आपकी हिंदी आती है। ठीक है। और साथ में जो ये जीएस और जीके वाला पार्ट है, इसी के अंतर्गत आपका थोड़ा बहुत रीजनिंग आती है, और साथ में आपका थोड़ा बहुत कंप्यूटर और करंट अफेयर्स भी आता है। तो करंट अफेयर्स के आपको दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वहीं पे आपको जो ये कंप्यूटर वाला सेक्शन है इसमें आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और रीजनिंग में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मोटा मोटा मान के चले हम 7 से 8 या 8 से 9 क्वेश्चन कंप्यूटर और करंट अफेयर्स और रीजनिंग के होते हैं यहाँ पे। तो और जीके कम से कम जीके जीएस के 35 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग होते ही हैं। और हिंदी का तो अपना ही सेक्शन है, 20 नंबर यहाँ पे हिंदी के हो जाते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपको उत्तराखंड पढ़नी है तो उत्तराखंड के लिए आप कौन सी बुक पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड के लिए जो आपको बुक पढ़नी होगी वो परीक्षा वाणी ही पढ़नी होगी। ठीक है। तो परीक्षा वाणी क्या है आपको, कि परीक्षा वाणी आपको पढ़नी क्या आती है कि एक बार पहले आपने वो ढंग से पढ़ रखी होगी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपको पढ़ा रखा होगा, उसको क्या आपको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ देना आपको। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कम से कम 4 से या 5 बार पढ़ देना है। अब पढ़ना कैसा है, जैसे कि सबसे पहले उसमें संक्षिप्त अवलोकन दे रखा है, तो उस संक्षिप्त जो अवलोकन है उसको आप एक एक लाइन करके पढ़िए, और जो लाइन आपको नहीं आती आप उसमें गोला मार दीजिए या उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। तो उसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए बुक से, और जो आपका साथी कोई साथ में पढ़ रहा है तो उससे बोलिए कि मेरे से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछिए आप। ठीक है। तो ये मेन कोर बुक है जिससे कम से कम हमारा 30 नंबर का आ जाता है। ठीक है। तो 25 से 30 नंबर का हमारा यहाँ से आ जाता है। और अब देखिए जो हमारा इसमें क्या है कि जो परीक्षा वाणी है उसमें उत्तराखंड का इतिहास ढंग से नहीं दिया है। तो उत्तराखंड के इतिहास के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं अजय सिंह रावत उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो इसमें आपको क्या है उत्तराखंड का इतिहास ढंग से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये एक बहुत मोटी बुक है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ के नोट्स देख सकते हैं तो YouTube में बहुत सारे लोगों ने यहाँ के नोट्स डाल रखे हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, हमारे एक प्लेलिस्ट है उसमें भी मैंने कुमाऊं का चंद्रवंश पूरा यहीं से पढ़ा रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है। और उत्तराखंड के परमार वंश या पवार वंश के नोट्स में उसमें जल्दी डालूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी भी क्या है, अगर आपका इतिहास आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पूरा का पूरा उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। जब आप इन दोनों बुक्स को ढंग से पढ़ देंगे, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं या आपको यहाँ उत्तराखंड के इतिहास के नोट्स मिल जाते हैं तो आप वहीं से पढ़िए, इससे मत देखिए आप ज्यादा। ठीक है। लेकिन परीक्षा वाणी को आप 4 से 5 बार पढ़ लीजिए। तीसरा क्या आपको, कि इस बुक को आपको जरूर पढ़ना है कि नोट्स पब्लिकेशन की है बीएस नेगी, ये सिंगल लाइनर आती है, और प्रेजेंट में जो क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं, क्योंकि ये बुक क्या है, ये बुक सब बुकों का निचोड़ है। ठीक है। तो आप यहाँ से भी क्या है, इस बुक को भी आप जरूर पढ़िए, और इस बुक को भी कम से कम 4 से 5 बार आपको इसको रिवीजन जरूर करना है पेपर में जाने से पहले। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपने क्या है, लगभग उत्तराखंड में सब कुछ पढ़ दिया होगा। पढ़ने का मतलब ये है कि आपने या तो उत्तराखंड पढ़ दी होगी, जीके पढ़ दी होगी, जीएस पढ़ दी और हिंदी पढ़ दी होगी। बस हम यहाँ पे थोड़ा सा रणनीति में बात कर रहे हैं कि लास्ट टाइम अब जो 1, 2 या 3 महीने बचे हैं उसमें आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो 4 से बार परीक्षा वाणी पढ़िए, आप एक एक लाइन करके पढ़िए, आप एक एक लाइन आती है उसमें, और उसमें बहुत माइनर सा पूछ रहे हैं, बहुत छोटी सी छोटी चीजें भी परीक्षा वाणी से पूछ रहे हैं हम। ठीक है। और इसके अलावा आपको जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट करना है वो करना है आपको यूके SSS और यूके पीएससी की प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। तो यूके पीएससी के अगर आपके पास प्रीवियस पेपर नहीं पड़े तो आप अरिहंत के या बहुत सारे नोट्स पब्लिकेशन के भी बहुत सारे यहाँ आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। ठीक है। प्रीवियस पेपर क्या है कि कभी कोई आरओ का पेपर हुआ होगा, एआरओ का पीएफ पेपर होगा, लोअर पीसीएस का पेपर होगा, पीसीएस का पेपर हुआ होगा, ये यूके SSS पिछली बार वीडियो का पेपर हुआ होगा, कनिष्ठ का पेपर होगा। तो उन पेपरों को आप ढंग से क्या कम से कम 4 से 5 बार कर दीजिए, और आप ये क्या कर दिए कि आप 2 या 3 दिन में एक पेपर कीजिए। ठीक है। हालांकि आप समय कम है तो आपको कम से कम यहाँ पे जो होगी पर डे आप 2 से 3 घंटे जरूर उत्तराखंड पढ़िए आप। ठीक है। और पढ़ने में आपको कैसे कि आप एक तो
प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करिए हर दिन। और प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे करिए आप, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं आप, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसको गोला मारिए और उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। और पढ़ने का तरीका थोड़ा ऐसे भी होना चाहिए कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा जैसे कि, तो उस क्वेश्चन में जैसे कि वहां पे पिछली बार जैसे ये आया था उत्तराखंड में कि सिडकुल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है सिडकुल की स्थापना कब हुई, तो आपको पता है कि सिडकुल की स्थापना सन 2002 में हुई थी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी पढ़िए कि सिडकुल है कहाँ कहाँ उत्तराखंड में, कितनी जगह सिडकुल है और किन किन नामों से है, यह सिडकुल की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, यह सिडकुल के समय अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़िए। जैसे एक बार क्या रखा था उत्तराखंड में एक बार आया कि अभी पिछली कुछ टाइम पहले पेपर हुआ कि बिड़थी प्रपात का है, ठीक है। तो हमने बिड़थी प्रपात तो पढ़ दिया, रट दिया हमने 10 बार कि बिड़थी प्रपात पिथौरागढ़ में। लेकिन उसके साथ साथ जब आप ये पढ़ रहे हैं कि भाई बिड़थी प्रपात पिथौरागढ़ में, तो उसके अलावा ये भी पढ़िए कि पिथौरागढ़ में और कौन कौन से प्रपात है, जैसे भुरमनी प्रपात भी वही है, ठीक है। और जैसे आपका भेलछेड़ा भी वही है। या फिर आप दूसरे जनपदों में पढ़िए कि भाई खराड़ी जलप्रपात कहाँ हुआ, तो वो उत्तरकाशी में है। या वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है, वो चमोली में है, ठीक है। तो आप ऐसे उसके साथ साथ भी क्या है और क्वेश्चन और जलप्रपात को पढ़िए। एक क्वेश्चन के साथ आप 4-5 कम से कम क्वेश्चन और कीजिए, ठीक है। तो इतनी अगर आपके पास समझ में आ गई होगी तो परीक्षा वाणी आपको पढ़नी है, कम से कम 4 से 5 बार आप उसका रिवीजन कीजिए, एक एक लाइन आप उसकी पढ़िए, जहां पे नहीं आता आप उसको अंडरलाइन कीजिए उसको, और 5 से 6 बार जरूर पढ़िए आप। तो आपको इतना पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा, मैं तो ये कहता हूँ कि ज्यादा उसमें ना पढ़िए, आप ज्यादा नहीं पढ़िए। तो वैसे और भी बुक्स है, जैसे यशवंत सिंह कटोच हमारे पास बुक आती है, या भगवान सिंह धामी की आती है। और अगर आप इसके बाद अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो यशवंत सिंह कटोच और भगवान सिंह धामी मत पढ़िए। आप क्या पढ़िए, सबसे अच्छी बुक क्या है, सबसे अच्छी बुक आप पढ़िए, सबसे अच्छी बुक पढ़े विंसर की। तो विंसर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और यूके पीएससी विंसर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, पर परीक्षा वाणी और विंसर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अगर आप विंसर पढ़ सकते हैं तो विंसर पढ़िए आप आराम से। इसके बाद अगर इन सब से आपको और ज्यादा पढ़ना है तो यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या हो जाता है कि एक तो हमारे पास ये बुक आ गई है, एक तो हमारे पास ये नई बुक जो हमारे पास आ रही है, बहुत लोग उसको पढ़ रहे हैं, नोट्स पब्लिकेशन की सिंगल लाइनर है बीएस नेगी को। तो इसको भी आप जरूर पढ़िए, डेली पढ़िए, इस बुक को बिल्कुल आप चाट दीजिए। और आप जो है यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सब ये बंद कर दीजिए फिलहाल, और फिलहाल आप जो है पढ़ाई में ही फोकस कीजिए। और यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के पेपर, प्रीवियस पेपर जो है वो जरूर सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं बुक, ये परीक्षा वाणी की बुक है, और ये उत्तराखंड का अजय सिंह रावत का उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जिसमें मैंने आपको ऑप्शन भी दिया है कि आप YouTube से पढ़ सकते हैं इसको, YouTube से आप नोट्स बना सकते हैं, या किसी से आप नोट्स ले सकते हैं, या हमने भी कुमाऊं के चंद वंश के नोट्स उसमें डाले हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इतनी बड़ी बुक को ना पढ़ के नोट्स से पढ़िए, अगर किसी से आपको नोट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी वन लाइनर है सिंगल, बीएस नेगी की जो वन लाइनर है, सिंगल लाइनर है, तो ये एडिशन है, इसको भी आप ढंग से पढ़िए। अब दूसरा मैं आपको चलता हूं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन पे चलता हूं मैं आपको। तो आपको अगर आपने पूरा यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, कंप्यूटर, और जितने भी तमाम हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ पे जीएस से, जीके से लेकर या जीएस से लेकर, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, ये अगर आपने पढ़ दिया तो आपको क्या करना चाहिए, जो लूसेंट जीके है उस लूसेंट जीके के आप ऑब्जेक्टिव करिए आप डेली, ठीक है। 2 से 3 घंटे आप इसको भी दीजिए, जीके या जीएस को। तो यहाँ पे क्या उत्तराखंड, तो अब उत्तराखंड सबकी बहुत सही हुई है, लेकिन जो जीके वो जीके ने सही नहीं हो पा रही है, तो उसका रीजन क्या है, प्रैक्टिस का रीजन है, और आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, इसका रीजन है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, जितने हमारे पास जीके का सब्जेक्ट है पहले उनको आप ढंग से पढ़िए, और उनको ढंग से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो लूसेंट जीके आती है उसकी एक ऑब्जेक्टिव की बुक आती है लूसेंट की, उसको आप ढंग से पढ़िए, ठीक है। उसको क्या ऑब्जेक्टिव आप जरूर कीजिए। जैसे आपको क्या करना है कि भाई आपने क्या कर दिया, पहले एक हिस्ट्री का आपने चैप्टर कर दिया उसमें, ठीक है, फिर उसके क्या करिए आप ऑब्जेक्टिव करिए, फिर हिस्ट्री के आपने वो कर दिए, फिर आप ज्योग्राफी के कीजिए एक चैप्टर, फिर आप ऐसे पॉलिटी का एक चैप्टर कीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा आता है उसमें आपको थोड़ा कम पढ़ना है, और जिसमें आपको कम आता है उसमें ज्यादा पढ़ना है। जैसे आपको हिस्ट्री सही नहीं है तो हिस्ट्री में आपको ज्यादा पढ़ना है। अगर आपने लूसेंट जीके, ऑब्जेक्टिव जीके इससे पहले पढ़ रखी है 4 से 5 बार, ठीक है, आपने उसके सारे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं 4 से 5 बार कर रखे हैं, तो आपको क्या करना है, समसामयिकी घटना चक्र की सामान्य अध्ययन की बुक आती है, ठीक है। तो ये समसामयिक अध्ययन घटना चक्र की बुक, ये बुक है वो, ठीक है। तो ये है समसामयिक घटना चक्र की। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है भारतीय इतिहास, तो इसमें क्या है, भारतीय इतिहास
ऐसे ही आपका ज्योग्राफी बुक भी आती है, पॉलिटी की बुक भी आती है, तो ये सभी प्रकार की बुक्स आती है और इसमें बहुत डिटेल में दिया रहता है। ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे डिटेल में दिया होता है, ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। इसमें आपको जो है जीके के लिए आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यूट्यूब के भरोसे नहीं लेना है, बल्कि खुद ही करना होगा आपको, ठीक है। तो अगर आपने जीएस पूरी पढ़ी है तो आप इन दोनों से क्या है, पर डे ऑब्जेक्टिव कीजिए और जो आपको नोट्स लिखा रखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं से भी, जो आपको नोट्स लिखा रखें उन नोट्स का 1 घंटे रिविजन कीजिए आप डेली, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव कीजिए और समसामयिक की जो घटना चक्र, समाज, लेनदेन, पूर्वलोकन, उसकी आप बुक ले सकते हैं, हिस्ट्री की ले सकते हैं, पॉलिटी की ले सकते हैं, ज्योग्राफी की ले सकते हैं, सबकी इसकी बुक आती है और डेली वो प्रैक्टिस कीजिए। उसके जब एक क्वेश्चन का आंसर दिया होता है तो उसमें पूरा उसको बताया भी होता है कि ये क्या क्या है। तो इसमें अब समसामयिक जो घटना चक्र है, इसमें यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, ये जितने भी आसक पीसीएस हैं उन सब के क्वेश्चन होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और यूके पीएससी के ज्यादातर क्वेश्चन भी यहीं से देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का उसमें सिलेबस में दिया है थोड़ा कंप्यूटर का, तो लूसेंट ये कंप्यूटर की बुक आती है, पतली सी 40-50 रुपए की आती है, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कंप्यूटर नॉर्मली आता है तो आपको इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे होंगे डेली, अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो 1 साल का यूट्यूब से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं पिछला, और इस 6 महीने का भी पढ़िए आप, जनवरी से लेकर जून तक का भी आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए, क्योंकि नई नई चीजें भी यूकेपीएससी पूछ लेता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं, या आप बाजार से भी, अगर आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट होता है, तो आप ईयरली मैगजीन ले सकते हैं, 1 साल की पूरी मैगजीन ले सकते हैं और उससे भी पढ़ सकते हैं। तो आप कम से कम 2 से 3 घंटे भी अब इसको दीजिए, पहले तो घंटे बढ़ा दीजिए, लेकिन इससे मिनिमम दीजिए, इसको जरूर दीजिए, ठीक है। हमारे पास पूरे दिन का समय भी है, सुबह का समय भी है और रात का समय भी पूरा पड़ा हुआ है। अब अगले पड़ाव में हम चले जाते हैं। अगले पड़ाव में हम हिंदी में आते हैं, तो हिंदी से हमारे 20 क्वेश्चन आने हैं और हिंदी से हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे बढ़िया बुक इसके लिए लूसेंट हिंदी ही है। तो अगर व्याकरण है, व्याकरण के लूसेंट हिंदी ही है, ठीक है। उसमें आप क्या है, प्रैक्टिस भी कीजिए, जैसे संधि है तो संधि में अलग अलग स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, तो अलग अलग उसमें बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, तो उनको आप डेली वो कीजिए। जैसे पवन का संधि विच्छेद कैसा होगा, तो उसमें सब दिया है, या लंबोदर का कैसा संधि विच्छेद करना है, तो उसमें सब दिया है। दूसरा यहाँ पे साहित्य, तो साहित्य को आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, और अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें साफ दिया है, एनसीईआरटी की 10वीं और 12वीं की बुक से आप साहित्य पढ़ सकते हैं, गद्य और पद्य पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसमें आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, बस इसके लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि हमारे बोलचाल में भी है, ठीक है। अब तीसरा आता है इसमें हिंदी में, एक आता है पत्र लेखन, जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग, या फॉन्ट साइज, या पेज लेआउट। या इसमें पत्र लेखन में जैसे पत्र 6-7 प्रकार के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पत्र आपको पता होना चाहिए कि पत्र में 6 प्रकार के पत्र, जैसे शासकीय पत्र में एक बार आया था कि प्रेषक कहाँ लिखा जाता है, तो प्रेषक बाएं तरफ लिखा जाता है। तो ये आपको देखना होगा कि भाई पत्र में कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। यूट्यूब में इसके संबंध में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, पत्र लेखन, जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग भी। तो उसके आप क्या करिए, एक ही दिन में तीनों चीजों को एक घंटा 2 घंटा आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, उनको लिख दीजिए आराम से, और तो ये क्या हो जाए, ये वहां से आप यूट्यूब से इसको कर सकते हैं। तो इसको आप यूट्यूब से देख सकते हैं आराम से और लिख सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है। साहित्य के लिए भी आप 10वीं की एनसीईआरटी खोलिए, 12वीं की एनसीईआरटी खोलिए, उससे नोट्स बनाइए। ये यूट्यूब से भी आप हिंदी साहित्य डालेंगे तो दुनिया भर के यहाँ पे नोट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होनी है। और जब भी आप नोट्स बनाओ, जैसे आप इसकी नोट्स बना रहे हैं साहित्य के, तो उसको 5 से 6 बार पढ़िए और फिर अपने शब्दों में भी लिखिए, ठीक है। जैसे कबीर के बारे में पढ़ते हैं या किसी के बारे में पढ़ते हैं, गद्य या पद्य पढ़ते हैं, तो उनको 4 से 5 बार खुद से भी लिखिए। या पत्र लेखन के बारे में पढ़ते हैं आप, तो उसके जो क्वेश्चन है उनको खुद से भी 4 से 5 बार करिए आप। तो हिंदी में अगर आप दे सकते हैं तो 1 से 2 घंटे दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप पर डे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे पढ़ना है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास उत्तराखंड आता है। तो उत्तराखंड में हमें क्या करना है, उत्तराखंड में हमें करना क्या है, एक तो हमें कॉपी से हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए लगभग 1 घंटे में आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस पेपर करना है तो 1 से घंटे हम प्रीवियस पेपर यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। फिर हमें परीक्षा वाणी से भी 1 घंटा रिविजन करना है, तो 3 घंटे में मान के चल रहा हूँ यहाँ पे उत्तराखंड आपका, ठीक है। और फिर आप ब्रेक भी लोगे, तो अगर आप सुबह पढ़ रहे हो तो सुबह आप 3 घंटे जैसे आप उत्तराखंड पढ़ सकते हैं। फिर दिन में हम जीके पढ़ सकते हैं, एक उसमें हम जीके पढ़ सकते हैं। तो जीके में क्या है, जैसे आपने लूसेंट जीके क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, फिर आपने जो नहीं आया उस पर गोला लगा दिया, ठीक है।
एक दिन आप पढ़िए, अगले दिन आप जो गलत हो रहे हैं आपके, आप उनका एनालाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए आपका, ठीक है। फिर जीके में लूसेंट जीके आपने कर दी, फिर सम सामायिक घटना चक्र आप लेते हैं, तो सम सामायिक घटना चक्र में, सम सामायिक घटना चक्र का आप एक दिन में फिर 1 घंटा इसे भी दीजिए आप, ठीक है। उसके अलावा जब आप यहां से भी पेपर करेंगे उत्तराखंड के, तो इसमें उत्तराखंड के साथ जीके क्वेश्चन भी होंगे, उनकी भी आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए, तो 1 घंटा आपके हुए, तो 3 6 घंटे ही आपके हुए, और साथ में आपने 2 घंटे उत्तराखंड को भी दीजिए आप, तो 8 घंटे। इसके अलावा आप और भी पढ़ सकते हैं, तो आप और भी पढ़िए, और यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब आप डिलीट कर दीजिए, इनमें आप कुछ नहीं है, आप केवल प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने जीके लूसेंट भी कर रहे, समसामयिक घटना चक्र भी कर दिया, उत्तराखंड में सब पढ़ चुका है, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस पेपर लगा सकते हैं, वहां का प्रैक्टिस पेपर कर सकते हैं, या आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद आपका।